इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, पुट साइड का हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और कितना अच्छा हमने यहाँ पर टारगेट अचीव किया। फिर बाद में इस जगह भी इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया और अच्छा खासा हमने टारगेट यहाँ पर भी अचीव कर लिया। बाद में यहाँ पर भी ये मैं आपको इन सारे सेटअप के लॉजिक बताने वाला हूँ क्योंकि ये मार्केट में रेगुलर बनते हैं। 1 मिनट स्ट्रेटजी पर कई सारी वीडियो बन गई जिसमें 1-2 इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड बताया जाता है। ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो कॉल ले लो, नीचे ब्रेकआउट हुआ तो पुट ले लो, बट मोस्ट इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल देते हैं और हमारे कई ट्रेडर्स का एसएल भी हिट हो जाता है। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। मैं इस वीडियो में प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बेस्ट स्ट्रेटजी या फिर कहे तो सेटअप बताने वाला हूँ जो मार्केट में रेगुलर बनते हैं और उनकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है जिससे आप सफिशिएंट रिटर्न बना सकते हो। वीडियो के बीच में मेरा ऐसा भी सेटअप है जो मेरा फेवरेट है। मुझे ट्रेडिंग में 3 साल से ज़्यादा हो गए और मैं ट्रेडिंग से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप भी ट्रेडिंग से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपका डीमैट अकाउंट अभी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में और उसका रीज़न भी बताना। अब जैसे इस ट्रेड में हमने कितना 282 पॉइंट, लगभग मान लो कि 280 पॉइंट से ये 140 के करीब होता है। एटीएम की मनी ली जाए तो प्रीमियम में 140 की बढ़ोतरी होगी। अब इस 140 की वजह से 15 क्वांटिटी एक लॉट में होती है। इसकी वजह से क्या होगा, 2500 से 3000 तक हम यहाँ पर रिटर्न बना सकते हैं एक ट्रेड में। और एक लॉट आता है 4000 का, एक लॉट 4000 का हुआ, मतलब कि ये जो रिटर्न कितना हुआ, ये रिटर्न हुआ सर लगभग 60% या 70% होता है। अब दिन में अगर 5 के करीब ट्रेड भी बने तो हमारा लगभग 300 से 400 पॉइंट हो जाएंगे। 300-400 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब कि इतना हमारा अकाउंट ग्रो करेगा कि एंड ऑफ द मंथ आप ग्रीन में ही रहोगे। तो मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि इंडिकेटर को छोड़कर आप प्राइस एक्शन पर फॉलो कीजिए, प्राइस एक्शन पर फोकस कीजिए, बिकॉज प्राइस एक्शन इज़ ए किंग। प्राइस एक्शन किंग है भाई। अगर इसे समझ लिया ना तो किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हल्का सा बाउंस बैक किया, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाया, नीचे आया, वापस इसी जगह इसने वॉलेटिलिटी क्रिएट करी। फिर बाद में ये एक बेस बना दिया, मतलब ये एक जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा था। तो हम इस जगह पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सपोर्ट का काम कर रही थी। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है। अब इसमें इस जगह पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया, ये वाली ब्रेकआउट कैंडल थी। ब्रेकआउट देने के बाद में हमें क्या करना है कि एक कंफर्मेशन ब्रेकआउट और चाहिए। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ये एक बार बनी थी, मतलब कि इसे यहाँ पर इस जगह पर भी एक ब्रेकआउट मिल चुका है। इसी कैंडल के स्विंग को यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट मिल गया। जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये ब्रेकआउट मिल गया, मतलब कई सारी कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। तो मतलब अपना कंफर्मेशन एक तो पूरा हुआ। इस जगह पर हमने ट्रेड प्लान किया और स्टॉप लॉस पहले डिसाइड करना है। लगभग इसमें स्टॉप लॉस आपको कितना लगाना है, मिनिमम तो 30 से 40 का लगाना है या फिर मैक्सिमम 60 तक का लगाना है। अब टारगेट किस तरह डिसाइड करना है, टारगेट देखिए कितना यहाँ तक हमें मिल चुका है, इस जगह तक टारगेट मिला। अब डिसाइड इस जगह तक कैसे हुआ ये टारगेट, मैं इसका लॉजिक पीछे बताता हूँ कि देखिए फर्स्ट टारगेट तो हमें इस जगह तक मिलेगा, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस जगह देखिए इस वाली कैंडल ने इस वाले स्विंग को ब्रेकआउट दे दिया, तो फर्स्ट टारगेट तो ये। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्राइस ने होल्ड किया, बाद में उसने ब्रेकआउट दे दिया, तो अपना टारगेट यहाँ तक का ही होगा क्योंकि यहाँ पर स्विंग टूट चुका है सर, इसलिए हमारा टारगेट यहीं तक का होगा। हमें डाउनफॉल का ही ट्रेड लेना है। इससे पहले मैं आपको 7 रूल बताना चाहता हूँ जो कि इस सेटअप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेटअप देखने से पहले हम कुछ रूल देख लेते हैं। ये 7 रूल है। अब इन 7 रूल्स के अंदर क्या है कि फर्स्ट है 1 मिनट टाइम फ्रेम। हमें केवल 1 मिनट टाइम फ्रेम का ही इस्तेमाल करना है, ये नीचे देख ही सकते हो आप 1 मिनट। और सेकेंड है ट्रेंड इज़ फ्रेंड। ट्रेंड जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसी डायरेक्शन में हमें ओनली ट्रेड करना है। जैसे कि डाउन ट्रेंड है तो हमें डाउन ट्रेड पुट ही लेना है, ओनली पुट ही लेना है। इससे क्या होगा, हमारी जो एक्यूरेसी होगी और ज़्यादा सही हो जाएगी। नो इंडिकेटर, ओनली प्राइस एक्शन। इंडिकेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, प्राइस एक्शन का फॉलो करना है। कैंडल्स क्या कह रही है, कैंडल्स कहना क्या चाहती है। फोर्थ है कि ऑर्डर ब्लॉक एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल है ये तो पूरा ऑर्डर ब्लॉक हुई। अब इसके ऊपर ये एक एफवीजी है। लास्ट वाली जो कैंडल है उससे आगे वाली छोड़ के थर्ड कैंडल वाली का लो, ये एफवीजी हुआ। अब प्राइस क्या करती है कि इस जगह पर आएगी, ऊपर जाकर वापस स्विंग करेगी, इस जगह पर आएगी, इसके या तो हाफ तक या तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही टच होके चली जाएगी या फिर नीचे आएगी मिड पॉइंट तक, यहाँ पर टच करके फिर जाएगी। तो ये होता है एक ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक को आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ जो रूल है वो है रिस्क रिवार्ड रेशियो, RRR आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 1:4 का या 1:3 का, 1:3 या 1:4 या 1:5 का तो लेना ही चाहिए। 1:1 का ले रहा है तो उसका या तो ब्रोकरेज में चला जाएगा या फिर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो आपको अच्छा रखना है। और आपको हर ट्रेड में SL ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस आपको मिनिमम 30 का रखना है, मैक्सिमम 60 का रखना है, इसी के बीच में रखना है। जहाँ पर कम बने वहाँ पर 30 का रखना है और टारगेट 1:5 का या 1:4 या 3 का लेना है। और जो सिक्स्थ रूल है वो है कन्फर्मेशन ब्रेकआउट। जैसे ही कैंडल्स का फॉर्म हो इस जगह, जैसे कि ये कैंडल थी, ये रेड कैंडल है, अब इसके बाद में सेकेंड रेड कैंडल इस जगह पर बननी चाहिए। इसका ब्रेकआउट दे दिया, क्लोज दे दिया, फिर बाद में थर्ड कैंडल पर हमें ट्रेड लेना है। हल्की सी ऊपर जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिस्क है वो कैलकुलेटेड काफ़ी कम हो जाएगा। लगभग 5, 7, 10 पॉइंट तो कम हो ही जाएगा हल्का सा स्विंग करे तो। फिर बाद में टारगेट हमें प्लान करना है और सेटअप बने तभी हमें ट्रेड लेना है। हर जगह पर कि इस जगह दिख गया ट्रेड ले लूँ, इस जगह दिख गया ट्रेड ले लूँ, कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, नहीं। एक तो ट्रेंड है उस साइड में लेना है, कन्फर्मेशन ब्रेकआउट में लेना है, ऑर्डर ब्लॉक का ध्यान रखना है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको सही रखना है, कन्फर्मेशन ब्रेकआउट पर लेना है और ट्रेड बने वहीं पर लेना है। तो आपके सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने सेटअप पर। देखिए फर्स्ट ट्रेड हमारा कहाँ पर बन रहा है, इस जगह पर हमारा फर्स्ट ट्रेड बना था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस जगह ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हमें एक ट्रेड प्लान करना है। पुट साइड का हल्का सा स्विंग ऊपर गया, स्टॉप लॉस कम हुआ और लगभग 35 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। और यहाँ पर एक नेक्स्ट स्विंग कैंडल, ये स्विंग कैंडल आई, यहाँ तक हमने अपना टारगेट ब्लो कर लिया। अब इसके बाद में कोई क्या कहेगा कि इस जगह पर अपना एक और ट्रेड प्लान हो रहा है कि ये स्विंग था, इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर ट्रेड प्लान हुआ, अच्छा हुआ तो है। अगली कैंडल ने भी इसमें यहाँ पर क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट अपना क्या रूल होता है कि हल्का सा ऊपर स्विंग होना चाहिए जिससे कि स्टॉप लॉस कम हो जाए। ऊपर गई एक कैंडल और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दी, तो हमारे यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड प्लान ही नहीं हुआ। सेकेंड जो ट्रेड आएगा वो इस स्विंग के ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आएगा। यहाँ पर ब्रेकआउट अच्छी खासी सेलिंग कैंडल बनी, हल्का सा ऊपर गई, स्टॉप लॉस कम हुआ, लगभग 30 पॉइंट का या फिर 30 पॉइंट का लगभग हुआ या फिर 25 पॉइंट का हुआ। हमें टारगेट कहाँ तक का लेना है, टारगेट वहाँ तक का लेना है जहाँ तक कि लास्ट सेलिंग कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज ना हो जाए। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट हुआ, लगभग 1:5 तक का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे, इसके बाद में 10:30 से 12:30 तक हमें ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस समय मार्केट साइडवेज रहता है हमेशा, लगभग मोस्टली चांसेस में साइडवेज रहता है, कोई ट्रेड प्लान नहीं होता है। OI डाटा इसमें काफ़ी मिनिमम होता है। हम इसे जूम आउट करते हैं और ये 10:30 का टाइम ही है जब मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ था। इस जगह से लेकर यहाँ तक साइडवेज हुआ था, लगभग ऑल राउंड साइडवेज था। यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड लाइन तो थी, पर हमने क्या किया कि हमें बुलिश तो लेना ही नहीं है, कॉल तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। अब जब इस सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, इसे हम एक्सटेंड कर लेते हैं। पुट साइड का इस जगह के ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट, ये वाला लास्ट स्विंग था, यहाँ पर लास्ट स्विंग ने ब्रेकआउट दिया और हमने पुट साइड का इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री ले ली। हल्का सा ऊपर गया था, स्टॉप लॉस कम हुआ, लगभग मैंने कहा था ना कि 30 से 60 पॉइंट का होगा, यहाँ पर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और टारगेट जहाँ तक जाया जाए, या तो लास्ट स्विंग का सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आता है। यहाँ पर ये सपोर्ट था,
यहाँ तक का अपना टारगेट हुआ, अच्छा खासा टारगेट मिला, अच्छी खासी सेलिंग आई। एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट हम ट्रेड लेते हैं तो बीच में आकर 10 से 20 पॉइंट देकर साइडवेज होता है हल्का सा, फिर बाद में सेकेंड राउंड में जब कैंडल्स बनती है, सेलिंग की हो चाहे बाइंग की हो, वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होती है। अगर अपना उसी डायरेक्शन में ट्रेड हो तो प्रीमियम के प्राइस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारा ट्रेड यहाँ तक हुआ, इसके बाद में क्या करना है, ये लास्ट स्विंग था जो अपना एक नो ट्रेडिंग जोन था, उसके नीचे ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर भी हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। हल्का सा स्टॉप लॉस होगा 35 पॉइंट का, और टारगेट जहाँ तक लास्ट कैंडल बनी हो, लगभग 80 से 100 पॉइंट मिल रहे हैं। 60 से 100 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे इस स्टाइल से आप ट्रेड करोगे ना, 60 से 100 या 80-100। इस जगह पर एक ये वाली कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल है एक बुलिश कैंडल है, हैमर टाइप की कैंडल है। यहाँ तक हमने अपना टारगेट बुक कर लिया। इसके बाद में ये जो ट्रेंड, ये सपोर्ट आ गई, मतलब ये क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया। अभी सपोर्ट का जब भी ब्रेकआउट होगा वहाँ पर हमने पुट प्लान करना है सर। यहाँ पर पुट प्लान किया, जो ब्रेकआउट दी उसी कैंडल के ऊपर लगभग 35 पॉइंट का है, और टारगेट फर्स्ट तो टारगेट यहाँ तक का है अपना। क्यों है यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है इसने लास्ट स्विंग को कैंडल को एक बुलिश कैंडल बन गई, ब्रेकआउट ऊपर दे दिया, तो यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते जाना है। इससे क्या होगा कि आप अधिक पॉइंट ले सकते हो। लास्ट यहाँ तक सेलिंग आई, इस जगह पर ये 2-4 कैंडल बनने लगे, बुलिश कैंडल बनने लगे, अनडिसीजेबल कैंडल बनने लगी। यहाँ तक हमने अपना ट्रेड बुक कर लिया, और टारगेट कितना मिला, लगभग 390 तक का, 1:8.5 तक का टारगेट मिला है। अब एक और ये है कि ये जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी थी इसका डाउन ये है, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल बनी वो भी बुलिश बन गई। इस जगह पर देखिए एक बुलिश कैंडल वापस बन गई। यहाँ पर तो बुलिश कहाँ पर लेना है, बुलिश इस जगह पर नहीं लेना है। बुलिश हमें ये जो पुराना स्विंग है इसके ब्रेकआउट पर बुलिश लेना है। इसे बोलते चोक होना, मतलब करेक्टर में चेंज होना। यहाँ पर हम हल्का सा बुलिश कॉल साइड का कॉल ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, और 1:3 तो मिल ही जाएगा। इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ये वाली सेलिंग कैंडल थी, लास्ट सेलिंग कैंडल, ये वाला और ये यहाँ तक। अब हमें इसके ब्रेकआउट पर, यहाँ पर ये स्विंग टच हुआ, टच होने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दिया पुराने स्विंग को, और यहाँ पर हमने एक पुट प्लान कर लिया। इस जगह पर पुट प्लान कर लिया, स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा और टारगेट नीचे वाले स्विंग तक होगा। यहाँ तक हमें एक ट्रेड मिल चुका था। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक ट्रेड था, और डाउन साइड ही हमें ट्रेड लेना है। ये वाला लेना ही नहीं है बिल्कुल। ये बना तो है कि करेक्टर चेंज हुआ है, पर यहाँ पर एक ट्रैप करेक्टर चेंज हुआ है, पर उसमें भी हमने प्रॉफिट लिया है, 1:2.5 तक तो लिया ही है। अब थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं और ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा ट्रेंड बन चुका था। इससे बाद में बना था, ये वाला तो बाद में बना था। इससे पहले क्या हो रहा था कि इस जगह आप देखिए, ये वाला पुराना हाई था। कौन सा हाई था? ये वाला हाई था। लोअर हाई बनने के बाद में ये लोअर लो, ये लोअर हाई बना। आपको मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी आना चाहिए, उस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो वो भी देख सकते हो। अब इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक? ये वाली जो लास्ट स्विंग कौन सा था? ये वाला ही लास्ट स्विंग था। इस जगह पर ये सारी कैंडल्स बनी है। यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमने इस जगह पर जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर टच करेगी वहाँ पर हमें एक ट्रेड प्लान करना है पुट साइड का, क्योंकि हमारा अभी भी हम सोच रहे हैं कि पुट साइड का ही, पुट डायरेक्शन में ही है। अब ट्रेंड पर कॉल कब लेंगे हम? कॉल तब लेंगे जब इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, इस जगह पर ब्रेक करेगा तब हम लेंगे, अभी तक नहीं लेंगे। अभी तक हमारा व्यू कौन सा है? डायरेक्शन ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। यहाँ पर हम पुट प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस
यहाँ तक का होगा 60 से 70 तो बन ही रहा है, और नीचे वाले स्विंग तक का हमारा टारगेट होगा। फिर बाद में वापस प्राइस गई, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, अगले दिन मार्केट ओपन होने के बाद ही जस्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास ओपन हुई, बार बार सेलिंग कैंडल बना रही थी, तो मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट नीचे तक का होगा, ये और मिल गया। इसके बाद में इसी ऑर्डर ब्लॉक पर एक चीज़ आप गौर करिए, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। कौन सी ट्रेंड लाइन? ये वाली ट्रेंड लाइन। गौर किया? इस वाली ट्रेंड लाइन पर एक बार टैप किया, वापस ऊपर गया, दोबारा टैप किया, ऊपर गया, वापस टैप किया, ऊपर गया, वापस टैप किया। अब ब्रेकआउट हो सकती है, पर यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई उसका लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ। जब इस पॉइंट पर प्राइस आई तो यहाँ पर एक तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, मतलब कि एक ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद भी एक कैंडल बननी चाहिए। इस जगह पर ये एक कौन सी कैंडल बनी है? ये बनी है एक बुलिश कैंडल, ड्रैगन फ्लाई की एक ड्रैगन डोजी कैंडल बनी है। इस कैंडल पर और अगली कैंडल बनी है, उसके बीच में छोटा सा गैप है। ये जो गैप है, ये क्या बताया था मैंने आपको? ये एक एफईजी है। एफईजी क्या होता है? यहाँ से बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई है, इसके बाद भी यहाँ पर एफईजी बना है, तो मतलब कि ये तो बुलिश शो कर रहा है, मतलब करेक्टर ऑफ चेंज चौक तो होकर रहेगा, हायर हाई का ब्रेकआउट होगा, और हुआ भी और आगे गया भी। कॉल अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो वो यहाँ पर कॉल लेगा। हमें तो डाउन ट्रेंड था, तब यहाँ पर कॉल नहीं लिया। स्टॉप लॉस यहाँ तक का होगा, और टारगेट तो देखिए कितना मैक्सिमम गया है, यहाँ तक हाई तक का होगा। ये वाला हायर हाई था, इसका ब्रेकआउट दिया, मतलब कि अब यहाँ से ट्रेंड बुलिश हो चुका है, तो यहाँ से हम अपना कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इसका 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, और काफ़ी टारगेट मिल भी रहा है। यहाँ तक का हमें ट्रेड मिल गया। फिर बाद में इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर मार्केट आया, यहाँ पर एक और ट्रेड हमें मिल गया। कॉल साइड का बता रहा हूँ क्योंकि करेक्टर चेंज हो चुका है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। इतने सारे ट्रेड मैंने आपको बता दिए और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और मैंने काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से बताया है क्योंकि ये एक रिटेलर के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हमने यहाँ पर कितने ट्रेड लिए? 12 ट्रेड हमने ले लिए। लगभग मैंने कहा था ना कि 300 से 400 पॉइंट हम यहाँ पर बनाकर ही जाएंगे, और बने भी है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और नए सेटअप लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।